हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का 7 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, है कि नहीं। तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बेहद ही आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये सबसे आसान क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इस क्वेश्चन पर तो ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कैसे मजेदार बनाते हैं और बहुत ही आसान बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसका वैल्यू बच्चों? y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कहां है y, पहले दिखे तब ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, शायद दिख जाए। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस जी? आइए तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p इतना एंड q इतना, मतलब कि y का वैल्यू ज्ञात कीजिए कौन से डिस्टेंस के लिए? उस डिस्टेंस किसके बीच? पॉइंट p 2-3 है एंड q 10 और y है, यानी इसी y का बात कर रहा था, है कि नहीं। यानी इस y का वैल्यू ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो क्या दिया, क्या है दिया है आपको? p एक पॉइंट है और q दूसरा पॉइंट है। उस दोनों का बीच का डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज कितना? 10 यूनिट, यानी एक पॉइंट p है। चलिए एक पॉइंट p यहां बना देते हैं। एक पॉइंट p है जिसका निर्देशांक है 2-3, यही है। दूसरा पॉइंट q है जिसका निर्देशांक है 10y। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? अच्छा यहां आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां पॉइंट्स ले लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 10 यूनिट दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है। पहले क्या रहता था क्वेश्चन में? पॉइंट्स दिया हुआ रहता था 2, हमको कहता था कि उसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। अब क्या कर रहा है? पॉइंट्स दिया है, समझ में आ रहा है ना, लेकिन उसमें से एक पॉइंट को क्या रखा है? गुप्त रखा है, सीक्रेट रखा है। समझ में आ रहा है ना, एक पॉइंट छुपा दिया है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद डिस्टेंस दे दिया वो पी और क्यू के बीच का 10 यूनिट, और आपको क्या बोल रहा है कि वो जो सीक्रेट वर्ड है ना, वही यानी वेरिएबल राशि है y, उसका मान ज्ञात कीजिए। कितना होगा, कैसे निकालेंगे? सिमिलरली वैसे ही पी और क्यू का बीच का दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन? बिल्कुल आसान है, देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन क्या है बच्चों? गिवन है आपका, ध्यान से देखिए, गिवन है आपका P से Q का दूरी 10 यूनिट है, यही गिवन है। समझ आ रहा है ना, P से Q का दूरी 10 यूनिट है, ये गिवन है। ठीक है, दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि P से Q का दूरी हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कैसे ज्ञात कर सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से ना। तो हम लोग क्या करेंगे? उसी डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ PQ के लिए लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला बच्चों? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ x2 y2 कौन है बच्चों? आइए लिख देते हैं। पहला पॉइंट ये इसका x1, ये y1, ये x2, ये y2। आ गया समझ में? लिख दिए। ठीक है, दो का यहाँ मान पता है, यहाँ एगो 10 पता है, यही नहीं पता, इसी का मान निकालना है। कोई बात नहीं, आसानी से निकलेगा। अब फॉर्मूला पुट कीजिए। सिर्फ फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 है आपका 10 और माइनस x1 है 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा है आपका y2 माइनस y1। y2 है आपका y, माइनस होता है बीच में, और y1 है आपका -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो PQ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे तो इतना ही बराबर कितना दिया हुआ है इधर 10, बराबर के उस पार में जो है उसको उतार दिए ना। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे एक बात, क्या जानते हैं कि जब रूट को बराबर के इस पार से उस पार जाके फेंक देते हैं तो क्या होता है? वो स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर बनता है ना, तो क्या करेंगे? चलिए रूट को उस पार भेज देंगे ना। तो जो चीज यहाँ पे है 10 माइनस 2, इसको कर देते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? 10 में 2 गया 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे आया बच्चों? यहाँ ये रूट उधर फेंक दिए, रूट उधर गया तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। समझ में आ गया बात? चलिए यहां तक समझ गए। अब क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। आप लोग सब जानते हैं, 10th क्लास में हैं आप, यानी y का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, यही होगा ना, यानी 3 दूनी 6y, होगा कि नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां ध्यान से देखिए, ये वाई स्क्वायर है प्लस 6y है प्लस ये 64 और 9 कितना है 64 और प्लस 9 दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 73। उधर 100 है प्लस में ना, उसको इस पार ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 100 बराबर 0, क्या हो जाएगा 0, उस पार में बचा 100 इस पार ले आए। अब यहाँ ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 100 में 73, एक माइनस एक प्लस घटेगा तो घट के कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 27 बराबर 0, यही होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका आ गया क्या इक्वेशन आ गया ना। अब इस इक्वेशन से y का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, आप जानते हैं ना निकालने, कैसे निकालते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और ऐसे स्प्लिट करते हैं कि गुना करके 27 आए और जोड़ घटा के कितना आए 6y आए, ठीक है 6y आए। अब आप एक काम कीजिए, दो संख्या देखिए हम लिख रहे हैं 9 और 3, क्या लिखे बच्चों 9 3, देखिए 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा और 9 में 3 गुना करेंगे तो 9 3 27, यानी वो दोनों वर्ड संख्या क्या होगा 9 और 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी दोनों संख्या होगा 9 और 3, समझ में आ गया। यानी कि 9y में अगर 3y घटा देंगे तो 9y में 3y 6y हो जाएगा, प्लस भी रह जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, और 9 3 27 भी हो जाएगा और माइनस का चिन्ह भी रह जाएगा। तो समझ में आया क्या दो अंक है 9y और 3y, यानी कि इसको तोड़ सकते हैं प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 ऐसे ही रख देंगे। ये बस इसको दो अंकों में तोड़ दिए, ये आप पहले भी कर चुके हैं 9th क्लास में ही, है कि नहीं, समझ गए कैसे किए। अब देखिए यहां से y कॉमन आएगा, इस दोनों से एक कॉमन लेंगे, इस दोनों से अलग कॉमन लेंगे, इस दोनों से y कॉमन तो y प्लस 9, ठीक है, यहां से माइनस 3 कॉमन आएगा दोनों में, तो यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लिए तो y, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 3 कॉमन ले लिए तो 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यानी कि y प्लस 9 दो बार है ब्रैकेट में, इसको एक बार लिखते हैं इंटू वाई माइनस 3 बच गया, उसको रेस्ट पे एक बार बराबर 0, यानी कि y प्लस 9 बराबर भी 0 होगा, y माइनस 3 बराबर भी 0 होगा। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, व्हेन क्या बच्चों व्हेन y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 9, ये हो जाएगा ना। अब व्हेन y माइनस 3 बराबर 0 देन y बराबर, इसीलिए y बराबर 9, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी मेरा यहाँ y कितना पॉइंट आ रहा है 2 पॉइंट्स, यानी y का वैल्यू निकालने बोला है ना, तो द वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या माइनस 9 और प्लस 3 आंसर। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं हुआ ना कोई प्रॉब्लम, क्या था क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था हमारा, 2 पॉइंट्स का बीच का पॉइंट्स दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था, सिर्फ एक पॉइंट गायब कर दिया था। सिंपल सा हम लोग क्या किए, उस जो गिवन था उसको लिखे, फार्मूला लगाए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किए, एक समीकरण आ गया, आपका समीकरण आ गया y में समीकरण आया, उस समीकरण को सॉल्व करने आप लोग पहले से जानते हैं, समीकरण को सॉल्व कर दिए y का वैल्यू आ गया, यानी यहाँ y का दो वैल्यू होगा, एक माइनस 9 और दूसरा प्लस 3, आ गया समझ में, है ना आसान क्वेश्चन। तो फटाफट से कॉपी कीजिए क्योंकि इसके बाद हम जल्दी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल एकदम इस क्वेश्चन को भी एकदम उससे भी ज्यादा आसानी से बनाएंगे, एकदम बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा आपको। बस देखिए मेरे साथ साथ थोड़ा ध्यान दीजिए और जुड़े रहिए पीके लर्निंग क्लासेस से, आपको बहुत ही आसान और मजेदार मिलेगा सारा सोल्यूशन, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ Q01 एक पॉइंट है आपका Q जिसका कोऑर्डिनेट है 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P5 - 3 एंड RX6, क्या कह रहा है बच्चों,
यानी कि एक पॉइंट आपका है Q01 जो इक्वी डिस्टेंस है यानी कि बराबर दूरी पर है। अब किससे बराबर दूरी पर है? पॉइंट P5-3 एंड RX6 से, यानी इस पॉइंट P और R से ये बराबर दूरी पर है Q। ठीक है, तो निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहीं पे x था ना, यहाँ पे देखिए r का एक कोऑर्डिनेट गैप कर दिया है, r का एक निर्देशांक ही गैप कर दिया है, x निर्देशांक, तो उसी x का मान आपको क्या करना है? निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो और दो जो डिस्टेंस है QR और PR, उस दोनों को भी क्या करना है? निकालना है। निकाल लेंगे ना, जरूर निकालेंगे। आइए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। बहुत ही आसान सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या कहा गया बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि ये जो Q पॉइंट है ना, P और R से इक्वी डिस्टेंस है यानी बराबर दूरी पे है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ बनाए, एक पॉइंट यहाँ थोड़ा दूर बनाते हैं, है कि नहीं है? इक्वी डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, Q पॉइंट बीच में कहीं इक्वी डिस्टेंस पे है, दोनों पॉइंट से क्या है? बीच में है। तो इसको ऐसे करके लाइन करके क्या करेंगे? मिलाएंगे ना, ठीक है। ये एक लाइन में है, इसका मतलब कहाँ है? ये एक लाइन में है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर P है जिसका निर्देशांक 5-3 है। इस पॉइंट पे R है जिसका निर्देशांक x और 6 है। बीच में कोई पॉइंट है जो इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, Q, जिसका निर्देशांक 0-1 है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तीनों का, है कि नहीं? और क्वेश्चन में क्या कहा कि ये जो दूरी है PQ, यानी Q पॉइंट जो है P से और R से दोनों से इक्वी डिस्टेंस से बराबर दूरी पे है। तो ये जो PQ डिस्टेंस है और QR डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो उसके बाद आपको x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है और QR का और PR का, QR और PR का वैल्यू निकालने का रहा है, यानी यहां से यहां और यहां से यहां। समझ में आ गया बात? क्या क्या कारण निकालने? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले दिया है कि Q पॉइंट क्या है? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वही लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले वही लिखेंगे, Q01 इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस किससे बच्चों? फ्रॉम P5-3 एंड RX6। इससे क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। अगर इक्वी डिस्टेंस होगा तो मैंने बताया आपको क्या हो जाएगा, इसीलिए PQ बराबर QR हो जाएगा, नहीं होगा? ये PQ बराबर QR हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप समझ चुके हैं, हो जाएगा ना? PQ बराबर QR हो जाएगा। चलिए सही है, हो जाएगा। जब ये PQ बराबर QR, तो अब क्या करेंगे? PQ के लिए हम लोग जानते हैं ना, P से Q का डिस्टेंस, यही ना PQ बता रहा है। PQ मतलब क्या? P से Q का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के P से Q का दूरी निकालेंगे। समझ आ रहा है ना? P से Q का दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √x2 - x1 का। x2 कौन है, x1 कौन है? PQ निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी रखेंगे चलेगा, लेकिन चलिए आपकी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2, यही है। लिख लिए? क्या करेंगे? लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। x2 - x1, x2 आपका है 0, 0 - x1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद दूसरा किया है y2 - y1 होता है, ये होता है ना। तो y2 है आपका 1 माइनस y1 क्या है? -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर। अब Q से R का दूरी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, कहां से कहां बच्चों? Q से R के दूरी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, वही चीज सेम टू सेम। Q से R निकाल रहे हैं ना, तब इसको मिटा दीजिए यहां से। ये था P से Q के लिए। अब क्या करते हैं? इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2। आपको बता चुके हैं, आप चेंज भी करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब x2 - x1 ये होता है ना, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 आपका हो गया 6 माइनस y1 हो गया 1 का होल स्क्वायर, यही है। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ रूट है, क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट उड़ा देंगे, दोनों को बिल्कुल उड़ा देना है, सोचना नहीं है। दोनों तरफ रूट गायब, गायब कर दिया आप।
5 माइनस 0 -5 हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। कितना बचा? अच्छा चलिए एक बार लिख देते हैं, -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, रूट गायब है, x माइनस 0 यानी x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर। यही है, होगा ना। अब ध्यान से देखिए, 5 का -5 का होल स्क्वायर भी 25 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 बराबर, यहां पे ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 25। अब दोनों तरफ देख रहे हैं 25 प्लस में है, इधर भी 25 प्लस है, बराबर के उस पार दोनों कट जाएगा। बचा क्या आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 16, यही बचा है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर इस पार भेजेंगे तो √16। अब √16 का रूट क्या क्या हो सकता है, +4 भी होगा और -4 भी होगा ना। यानी +4 का भी स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर 16, यानी कि 16 का रूट हो जाएगा +-4। यानी आपका x का वैल्यू क्या आया बच्चों, +4 और -4, यही आया ना। तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तब पॉइंट r क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आया ना। तो आपको x का वैल्यू निकालने के लिए कहा था, यही हो गया x का वैल्यू आपका आंसर। यहां एक आंसर आपका समाप्त हो गया, लेकिन क्वेश्चन यहां समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको और क्वेश्चन निकालने के लिए कहा गया कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये भी कहा गया है आपको, बिल्कुल कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो x का वैल्यू +-4 निकला है, ये हो जाएगा x का वैल्यू। अब QR निकालना है तो Q पॉइंट चाहिए और R पॉइंट चाहिए। देखते हैं, Q पॉइंट तो मेरा दिया है, R पॉइंट में x का वैल्यू रखना है, समझ आ रहा है ना। तो देन x का वैल्यू +-4 है, तो देन पॉइंट P क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी पॉइंट R क्या हो जाएगा, पॉइंट R आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो वैल्यू है ना पर x का, तो एक हो जाएगा 4 6 एंड या दूसरा हो जाएगा -4 6, क्योंकि x का वैल्यू आपका +4 भी है और -4 भी है, तो वो पॉइंट या तो +4 6 हो जा सकता है या -4 6 होगा। ठीक है, 4 6 क्या पॉइंट R, दोनों हो सकता है। समझ में आ गया आपको। तो अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, अब कह रहा है आपको निकालने के लिए QR का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस बच्चों, QR। तो हम लोग लिखेंगे किसका, QR निकालना है ना। QR निकालने के लिए दो चीज कर सकते हैं बच्चों, देखिए QR PR निकालने, दोनों निकालने के लिए कह रहा है। तो R का वैल्यू हम या तो 4 6 ले सकते हैं या -4 6, दोनों लेना होगा हमको, क्योंकि x का वैल्यू दोनों है। तो पहले लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, क्यों ले रहे हैं ऐसा, when पॉइंट R क्या होगा, when पॉइंट R हो जाएगा आपका 4 6, इसके लिए लेंगे पहले। किसके लिए बच्चों, जब पॉइंट R आपका 4 6 है, तब क्या वैल्यू आएगा किसका, QR का। समझ में आ रहा है बच्चों, तब QR का वैल्यू, यानी कि पहले यहां पे क्या लेंगे, 4 6 लेते हैं। क्या लेते हैं, 4 6, तब QR का वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है, √x2 - x1 यानी 4 - x1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 6 है, 6 y1 है 1 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, बराबर इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा, इजी है एकदम। 4 में 0 घटाएंगे 4, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 6 में 1 घटाएंगे 5, 5 का होल स्क्वायर 25 हुआ, 25 16 यानी कि √41। ये आ गया QR का वैल्यू। कब, जब पॉइंट R आपका 4 6 है। तो जब पॉइंट R 4 6 है, तभी PR भी निकालने के लिए कह रहा है ना, ये भी निकाल लेते हैं, PR ये भी निकाल लेते हैं ना, यानी P से R। अब x1 y1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ना x1 y1, और ये x2 y2, यही है। अब वैल्यू निकालते हैं, देखिए ध्यान से, √x2 - x1, x2 है आपका 4, x1 है 5, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 6 फिर बीच में यहां माइनस होता है, y1 है आपका -3, तो -+3 का होल स्क्वायर। आया समझ में। ऐसा क्यों किए बच्चों हम, क्योंकि आपका x का वैल्यू 2 आया था, +4 भी -4 भी, तो R 2 पॉइंट हो सकता है, 4 6 और -4 6। तो पहले 4 6 के लिए निकाल रहे हैं दोनों का वैल्यू QR PR का, फिर -4 6 के लिए भी निकालेंगे। आया समझ में,
समझ आ गया ना बच्चों। इसीलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पाइएगा कि 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी -1, क्योंकि बड़ा में माइनस है, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही, प्लस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81। तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों 81 और 1 82। ये आ गया आपका किसका वैल्यू, पी आर का वैल्यू। पी से आर का वैल्यू आपका आ गया। क्यू आर भी आ चुका है, पी आर भी आ चुका है, लेकिन अभी आंसर समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इस पॉइंट पे भी निकाला है 4 6 पे। समझ में आया, ये हो गया आंसर कब 4 6 पे ये आंसर आया दोनों क्यू आर पी आर का। आया समझ में। अब कब निकालेंगे, व्हेन पॉइंट आर हो जाएगा -4 6। आ रहा है बच्चों समझ में, इजी है। अच्छा ऊपर से नहीं बना के यहीं से बना देते हैं। व्हेन पॉइंट आर हो जाएगा -4 6। तो अब यहां जो ये पॉइंट आर था ना बच्चों, यहां 4 नहीं आर -4 6 करके बनाएंगे। समझ में आ रहा है। तब दोनों का वैल्यू निकालेंगे। अभी इसको ढक दीजिए, क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, क्यू आर। समझ में आ रहा है बच्चों। फॉर्मूला तो सेम ही होगा बच्चों, सेम होगा ना फॉर्मूला, अलग तो नहीं होगा। x2 - x1 यही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो x2 क्या है बच्चों आपका -4 -x1 है आपका 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 है आपका, सॉरी क्या निकाल रहे हैं, क्यू आर निकाल रहे हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, हम पी आर निकालने लगे थे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू निकालना है, इसको इरेज, इसको क्या करना है ढक देना, अभी इसका निकालना है, ठीक है। क्यू आर निकालना है तो x2 - x1 यानी कि -4 -0 का होल स्क्वायर। x1 तो 0 है, ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 क्या है बच्चों 6 - 1, ये तो उतना ही हो जाएगा होल स्क्वायर। अब वैल्यू निकाल के देखिए, -4 - 0 -4 ही हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 ही, प्लस 6 में 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 ही, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 25 + 16 कितना हो जाएगा बच्चों 41, यानी √41। क्या देखे आप, आपने नोटिस किया होगा कि क्यू आर का वैल्यू चाहे 4 6 ले या -4 6 √41 ही आया, आया कि नहीं आया। अब दूसरा पी आर है, क्या ये भी सेम ही होगा, ये देखते हैं, ये अलग आएगा। समझ आ रहा है बच्चों। अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है, अब पी आर निकालेंगे। फार्मूला तो वही सेम, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। x2 - x1, x2 क्या है बच्चों -4, अब -x1 है आपका 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 6 माइनस y1 क्या है -3, +3 का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब यहां क्या करते हैं देखिए ध्यान से, ये आपका 5 और 4 दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, क्योंकि साइन वही होता है जो बड़ा का साइन बड़ा 5 उसका साइन माइनस, तो -9 का स्क्वायर, प्लस 6 और 3 9 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में यहां तक। अब क्या करते हैं ध्यान से देखिए, ठीक है, 9 -9 का होल स्क्वायर भी 81, प्लस 9 का होल स्क्वायर भी 81, यानी 81 81 क्या हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए 162 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा अगर आप, ठीक है, अब ध्यान से यहां देखिएगा तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज मिलेगा कि जब हम पॉइंट आर 4 6 लिए थे तो क्यू आर 41 आया √41 और पी आर आ गया √82 आ गया। लेकिन जब वही पॉइंट आर -4 6 ले लिए तो क्यू आर तो वही रहा, लेकिन पी आर क्या हुआ, बदल गया। इसीलिए तो बोले आपको कि दोनों पॉइंट्स के लिए निकालना पड़ेगा, और ये दोनों भी आंसर होगा। आपको इसमें ऐसे बनाना पड़ेगा। हार्ड था क्या, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा समझने का खाली देरी था, है ना। समझ लिए अच्छे से, समझ आ गया। तो जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम एक आखिरी क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज में, उसको करते हैं, ठीक है बच्चों, कॉपी कीजिए जल्दी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप पहले भी बना चुके हो। बिल्कुल सही सुना है आपने, इस क्वेश्चन को आप पहले भी बना चुके हो एग्जाम्पल्स में। कौन से एग्जाम्पल्स में, आइए क्वेश्चन को देखते हैं और तब फिर डिसाइड करते हैं कि क्या आपने सच में ये क्वेश्चन बनाया है या नहीं। तो आपका 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका
फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए। क्या ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं बनाया था? बिल्कुल बनाया था। याद कीजिए एग्जांपल नंबर 4, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, समझ लीजिए एकदम कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाटा चेंज है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो आप एग्जांपल नंबर 4 की तरह 4 की तरह भी इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पूरा क्या है। तो एक्स और वाई में क्या स्थापित करना है? संबंध। दैट द पॉइंट्स एक्स वाई, जो ये जो एक्स वाई में संबंध स्थापित करना है कि एक्स वाई किस प्रकार है। ध्यान से देखिए, एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कि बराबर दूरी पर है। एक्स वाई जो पॉइंट्स है ना बच्चों, एक्स वाई किसी पॉइंट का निर्देशांक है। क्या है? निर्देशांक है। ठीक है, कोई पॉइंट होगा उसका निर्देशांक एक्स वाई है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका निर्देशांक है, जो वो जो पॉइंट है ना ये एक्स वाई जिसका निर्देशांक है, वो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स 36 एंड -34। इस दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, यानी बराबर दूरी पे है इस दोनों पॉइंट से। कौन? ये पॉइंट। तो आइए फिगर बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P है जिसका निर्देशांक क्या है? एक्स वाई है। इससे बराबर दूरी पे कौन है बच्चों? एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 36 है, और दूसरा पॉइंट कौन है? B है जिसका निर्देशांक कितना है बच्चों? -34 है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट 36 और -34 है। ठीक है, जिससे क्या है, ये P पॉइंट जो है एक्स वाई क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि बराबर दूरी पे है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब आप लोग जानते हैं अच्छे से कि P और A भी तो दिया नहीं था क्वेश्चन में। हम लोगों ने अपने मन से इस पॉइंट का नाम P लिखे, इस पॉइंट का नाम भी A, इस पॉइंट का नाम B लिखे हैं। तो उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? लेट करते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? उसी चीज को लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? लेट पॉइंट कौन सा बच्चों? P एक्स वाई है इसका निर्देशांक, यानी जो P जो पॉइंट है वो क्या है? इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ये एंड ये। वही चीज को लिखते हैं, इज इक्वी डिस्टेंस। क्या लिखेंगे बच्चों? इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट बच्चों? फ्रॉम पॉइंट A 36 एंड B -34। इसी से क्या इक्वी डिस्टेंस है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? माना कि बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A इतना एंड B इतना से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। ये क्या करेंगे? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों एक बात आपको मैंने बहुत बार समझाया बताया है कि ये बिंदु P A से भी बराबर दूरी पे और B से भी बराबर दूरी पे है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी कि A से P का दूरी और B से P का दूरी दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इसीलिए AP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? BP हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आप लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे बच्चों? AP का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले AP का डिस्टेंस, इसको x1 और y1, इसको x2 और y2। आया समझ में? AP के डिस्टेंस के लिए x1 y1 लिख दिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को x2 y2। अब फार्मूला तो हम लोग पहले से जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, x माइनस x1 क्या है बच्चों? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। y2 क्या है बच्चों? y माइनस y1 क्या है बच्चों? 6 का होल स्क्वायर। यहां तक पता है? उसके बाद क्या करेंगे? रूट अंडर BP का वैल्यू निकालेंगे, ये है ना, BP का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? सेम टू सेम वही होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1, ये होता है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो B से P का डिस्टेंस निकालना है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसको x1 y1 लिख देंगे। ठीक है, ये x2 y2 तो हो ही जाएगा, इसका काम कंप्लीट है ना। B से P का डिस्टेंस, तो अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1, यानी कि x2 है x माइनस y2 कितना है? -3 है। तो यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? y है माइनस y1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर। क्या किए बच्चों? कुछ नहीं, AP का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए, उसमें वैल्यू पुट कर दिए। BP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, उसमें वैल्यू पुट कर दिए। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? बिल्कुल आप लोग समझ गए ना, दोनों तरफ रूट है, उड़ा देना, बिल्कुल उड़ा देना, एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं है, उड़ा देंगे। बचेगा क्या मेरा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी रूट रूट खत्म हो गया। अब देखिए तो बच्चों यहाँ क्या आ गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आपका नहीं है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर में है ना, तो डायरेक्टली इसको तोड़े a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए यहाँ बगल में लिख देते हैं, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब जानते हैं फॉर्मूला, इसी में तोड़ेंगे सबको, ये a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 तिया 6 और b की x, a क्या है x, 6x हो जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला आपका बच्चों, इस फॉर्मूले में तोड़े हैं जहां a आपका x है b 3 है प्लस b का होल स्क्वायर b है 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस सेम टू सेम ये भी y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y, ठीक है 2ab, ठीक है प्लस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36 बराबर इधर भी सेम टू सेम x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो और आसान है x स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6x प्लस b का होल स्क्वायर b है 3 का होल स्क्वायर कितना 9 प्लस यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला y स्क्वायर माइनस 2ab 2 चौके 8 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 गुना y गुना 4 दूनी 8y प्लस 4 का होल स्क्वायर 16। अब देखिए ध्यान से इधर प्लस एक्स स्क्वायर इधर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कट गया और कुछ है एक ही साइन में एक ही साइन होना चाहिए, प्लस है तो प्लस नहीं माइनस है तो माइनस नहीं, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ, और एक ही अंक देखिए एक और है ना प्लस 9 ये भी कट गया ना बच्चों। अब क्या करेंगे इधर से जितने भी चीज है ना सबको उठा के इस पार ले आना, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। क्या है यहाँ पे -6 है ना, अच्छा उस पार ले जाएं किधर भी ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, -6 है, ठीक है। चलिए इसी पार ले आते हैं, उधर से क्या है +6 है कि नहीं है, तो इधर आ जाएगा तो -6 हो जाएगा, बराबर किस पार लाने पे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, +6 हो गया -6। अब यहाँ इधर पहले से -12y है, अब उधर से क्या आएगा बच्चों -8y आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा +8y हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या है 36 है, क्या है बच्चों 36 प्लस में है तो +36 है। अब इस 16 को भी ले आते हैं, सबको ले आए हैं ना, इसको भी ले ही आते हैं तो -16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -16 बराबर 0। उधर तो कुछ रहने नहीं दिए ना बच्चों बराबर कुछ पार, देखिए 6x को भी इस पार ले आए +6x आ गया -6x, -8y को भी ले आए -8y आ गया +8y यहाँ आ गया, ठीक है +16 यहाँ आ गया -16, सब इस पार कर दिए तो उधर क्या बचा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक दोनों क्या है माइनस में है 6x क्या हो जाएगा 12x जुटेगा क्योंकि दोनों माइनस में साइन तो माइनस का ही होगा, -12y + 8y 1 - 1 प्लस घटेगा तो 12 में 8 गया 4y, तो चिन्ह क्या होगा जो बड़ा है यानी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों 36 में 16 घटाएंगे क्योंकि 1 + 1 माइनस में है, क्या हो जाएगा 20, और साइन क्या होगा बड़ा वाला में प्लस है तो प्लस हो जाएगा बराबर क्या 0। समझ में आया बच्चों। अब दोनों यहाँ ध्यान को देखिए, ये इक्वेशन आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों ये इक्वेशन आ गया, सॉरी यहाँ 12x हो जाएगा ना बच्चों, क्या होगा देखिए 6x 12x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सब में कुछ कुछ कॉमन है, यहाँ 12 है यहाँ 4 है 20 है, सब में क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकालेंगे, 4 के साथ साथ देखिए दोनों में माइनस है ना, तो x और y में माइनस नहीं रखेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा -4 कॉमन निकाल लिए ना बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ बचेगा 4 × 12 यानी 3 बचेगा, माइनस कॉमन निकाल लिए प्लस हो जाएगा x, यहाँ से -4 कॉमन निकाल लें तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लें तो प्लस, और 4 निकाल लें तो सिर्फ बचा हुआ है, ये बचा ना बच्चों। ध्यान से देखिए अब +20 माइनस निकाल लिए ना 4 माइनस कॉमन निकाल लें तो एक माइनस बचेगा क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस होगा, ठीक है। अब 20 में से 4 कॉमन निकाल लिए हैं 5 हो जाएगा, 5 के 20 होता है बराबर 0। अब इस 4 को उस पार -4 को ले जाएंगे, एक गुना में उधर चल जाएगा भाग में, 0 में भाग लगेगा -4 0 ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 3x + y - 5 = 0, क्या हो गया बच्चों 3x + y - 5 = 0। यही क्या हो गया आपका x और y में संबंध हो गया, इससे छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा सरल इसको नहीं कर सकते हैं। आप -5 को उस पार भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ये आपका हो गया रिलेशन, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3x + y -5 को उस पार भेज दीजिए बराबर 5 हो जाएगा,
ये भी आंसर, दोनों में से कोई भी लिखिए आपका आंसर है। क्या था क्वेश्चन? हार्ड था? बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान था। क्या दिया हुआ था कि एक पॉइंट पी है जो ए और बी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पे, इक्वी डिस्टेंस है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। एक्स वाई है ना, दोनों का मान नहीं दिया था, तो दोनों में संबंध स्थापित करने बोला था कि क्या संबंध है दोनों में। ठीक है, हम लोग क्या किए, अब बराबर दूरी पे है तो एपी भी बराबर होगा किसका? बीपी का। एपी बराबर बीपी, वही किए यहाँ, एपी बराबर बीपी, दोनों का फॉर्मूला लगाए, रूट हटाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया, तोड़े, जो जो कटा कटाए, फिर सॉल्व करके क्या देख रहे हैं, दोनों में रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन। वैसे यहां भी आ गया था, लेकिन ये अभी और कटने वाला था ना, तो इससे कॉमन निकाल के उस पार भेज के जीरो कर दिए। ठीक है, तो जो बच गया वही मेरा रिलेशन है ना जी। क्वेश्चन आया ना समझ में? अच्छे से समझ में आ गया? तो जल्दी से फटाफट कॉपी कीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है यहाँ पे, यानी डिस्टेंस फार्मूला से आपको छुटकारा मिल गया है, छुटकारा मिल गया ना। अब इससे आगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करना है, हमारे वीडियोस को देखना है, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है दोस्तों। फिर चलिए अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, और बनाएंगे उस चैप्टर को भी बहुत ही मजेदार। तब तक के लिए देखते रहिए पीके लर्निंग क्लासेस। धन्यवाद।